अच्छा, मैंने कल तुमसे क्वेश्चन पूछा दोनों से कि मैंने हाँ कहा था जी। मुझे रिमाइंडर चाहिए। हाँ जी। यस सर। हाँ, कोई किसने किया ट्राई? हाँ जी, किया था सर। यस सर, किया था सर। फिर क्या, कैसे आएगा रिमाइंडर? सर इसमें क्या होता है, जो हमारा, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, हम्म हम्म और वो जिससे डिवाइड हुआ है, अगर वो वाला हम्म आंसर चाहिए तो इस तरह से स्लैश लगता है। अगर हम्म, हमें रिमाइंडर चाहिए तो जो परसेंटेज वाला साइन होता है ना हमारा सिस्टम में। सर स्क्रीन ये शेयर होगी मेरी। हाँ, स्क्रीन शेयर हुई है। ऐसे किया था सर मैंने रिमाइंडर। मैंने एक अलग से सिस्टम सही है, इसमें, सही है, सही है। और ये मेरा परसेंटेज रिमाइंडर। लेता है। हाँ जी। हाँ, ये सही है। परसेंटेज से ये ना बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। वो देखते हैं तुमको कि भाई जावा की तुमको नॉलेज है कि तुमने कभी किया कि नहीं। एच परसेंटेज जी से हो जाएगा। ये दीपक आपने किया ना? यस सर। और आशीष आपने कैसे ट्राई किया था? सेम ही किया था सर ये। सेम ही किया था। हाँ जी। अच्छा, तो चलो ट्राई बाद में तो सर किया। नेट पे देखा था, नेट पे भी देखा था कि अच्छी बात है। और कैसे अच्छी हो बात है। सकता था। और कैसे, और कोई तरीका देखा, और कोई तरीका भी था? हाँ जी सर। सर ओ, इसमें और में क्या होगा ना, हम हम्म एक और डेटा टाइप लेंगे, इंट लेंगे ना। हम्म हम्म उसमें फिर क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे। हम्म फिर उसको सर ये जो है दोनों को ना हम प्लस कर देंगे। सब मेरे को बताओ कि सब सपोज मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ। इंट से बी, बी नहीं, इंट से यू इक्वल टू क्या लूँ? हाँ जी सर। मैं जो आप बता रहे हो ना आशीष, वही मैं कर रहा हूँ। कैसे, मतलब कैसे? इंट यू इक्वल टू क्या लूँ? नया वेरिएबल लगा ना, हाँ नया जी, फिर वेरिएबल लो। सर ये ले लेंगे ना एच। नहीं, यू को क्या लूँ मैं? कुछ उसको डिफाइन यू करूँ कि को इसको नहीं ऐसे ही सर, लूँ? यू में ना ये जो ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ना दो, एच और जी, अच्छा, हाँ हाँ। वो इधर मेंशन कर देंगे। किधर? ये इधर ही जैसे आप कर रहे थे ना अभी, इंट यू, हाँ इक्वल टू हाँ एच हाँ। परसेंटेज, परसेंटेज वो वाला साइन सर। वही वही, ये तो वही है। हाँ जी। हाँ, ये आ जाएगा, ठीक है। वही हाँ जी। वही बात दीपक ने, वही बात, सिंपल सी बात है। हाँ, यू में इसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ ठीक है जी। ना? सेम सेम थिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी, गूगल पे सर्च किया, सबसे बड़ी बात है। एक चीज बताता हूँ, अगर आपको हाँ जी। गूगल पे सर्च करना आ जाए ना, हाँ आप जी। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। हाँ जी सर। सबसे बड़ी पावर होती है गूगल सर्च। आपको सर्च करना आ जाए, और क्या आपने सर्च करना है, सर्च करने के तरीके होते हैं कि हाँ यार मुझे ये देखना है। कुछ तो जैसे हमारी एरर आती है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरर को पूरा कॉपी करूंगा और वहां कर दूंगा। सपोज मैंने यहाँ पर जैसे कि किया, अब इसने मुझे एरर दिया, मुझे पता है एरर देगा कि 5/0 एरर देता है। ठीक है? अगर मैं सपोज, बंदे क्या करते हैं, इसको कॉपी किया, गूगल पे गए, सीधा पेस्ट कर दिया। सबसे अच्छी वेबसाइट पता कौन सी? एक तो ये जो एआई दे रहा है, जो गूगल की एआई दे रही है, हाँ ठीक है ना? जी। ये तो है। सबसे अच्छी है स्टैक ओवरफ्लो। इसमें बंदों ने खुद ने आंसर दिए होते हैं। ठीक है? इस मेरे पास जीरो सच जस्ट डूइंग, उसने एग्जाम्पल भी दे दिया कि क्यों एरर आ रही है। ठीक है? ये ठीक होता है है सर। सर्चिंग पावर। सर्चिंग पावर अगर आपकी स्ट्रांग है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यस सर। ठीक है? तो हमें ये पता चल गया। नाउ आज हम करेंगे फोर एंड वाइल लूप। ओके, नाउ मेरे फर्स्ट क्लास पैकेज था, मैं एक और नया पैकेज बनाता हूँ। पैकेज सेकंड क्लास। नाउ सेकंड क्लास में मैं एक सेकंड पैकेज में ऐड करता हूँ क्लास, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ लूप्स स्टडी। ओके, और इसमें मेरा मेन मेथड। ओके, नाउ अब फोर एंड वाइल लूप पहले आप लोगों ने की हुई है। हाँ जी सर। हम्म तब पहले हम करते हैं वाइल। वाइल वाइल हमेशा, ये क्वेश्चन है दोबारा पूछ रहा हूँ, वो पूछते हैं इंटरव्यू में, दैट हाउ यू कैन डिफाइन वाइल लूप। आपने आंसर देना है, वाइल लूप इज ऑलवेज वर्क ऑन ट्रू कंडीशन। ओके वाइल सर। ऑलवेज वर्क ऑन ट्रू कंडीशन।
Okay, now I will say int I equal to 10. Okay, I say while I is less than 10, print I, or I equal to I plus 1. ओके, अगर मैं इसको चलाऊं, सॉरी आई इक्वल टू 1 आना था यहाँ पे। ओके, नाउ इसने प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पर इसने 10 क्यों नहीं प्रिंट किया? सर अगर ये इक्वल टू होता तब आता 10। यस, ये चीजें जो है ना, जो आपसे कंफ्यूजन करने के लिए पूछते हैं इंटरव्यू में कि हाँ 10 क्यों नहीं आ रहा, 10 लेकर आओ। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैं इसको बोलूंगा, ये होता है स्टेप, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडीशन, और इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटेशन। ओके, नाउ अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मुझे ऐसा हो जिसमें ये वाइल लूप है वो इन्फिनिटी लूप में चली जाए, तो क्या करूंगा मैं? मुझे क्या करना चाहिए जिसमें ये इन्फिनिटी लूप में चली जाए? हम्म, सर इसको डबल प्लस करेंगे। इसको इसको हाँ जी। ये कर लेते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस प्लस। ओके, मैंने ये चलाया, चला गया इन्फिनिटी लूप में। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ गया? यार, सर इसमें यही हुआ ना कि वो ब्रेक ही नहीं हुआ, वही चलती रही, कंडीशन ही चलती रही पहले वाली। हाँ, वैसे तो अगर मैं ये कर दूं, एक मिनट यार, स्टॉप नहीं हो रहा। इन्फिनिटी लूप में चल रुक ही नहीं रहा, आ भी नहीं रहा इधर। अरे रहा, देख रहा, इन्फिनिटी लूप में चला गया, रुक नहीं रहा ये। ये रहा। हम्म, अब अब मैं इसको दोबारा करता हूँ तो ठीक है, मुझे देता है। लेकिन अगर मैं ये कंडीशन को हटा दूं ना, ये दोबारा से इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे कभी बड़ा होगा ही नहीं, वन ही रहेगा हमेशा। वन रहेगा हाँ तो इन्फिनिटी लूप में चले जाएगा। ओके, तो ये क्या, ये मैं अब चलो ठीक है, ये तो होगी हमारी वाइल लूप। अब मैं बात करता हूँ फोर लूप के बारे में। फोर इंट ए इक्वल टू से 0 and say a is less than equal to 10, a plus plus, और मैंने यहाँ पर सेम स्टेप लिख दिया, यहाँ पर a प्रिंट करा दिया। ओके, इसको मैंने कमेंट कर दिया। ओके, कमेंट करना ये भी टेक्निक है। मैं क्या करता हूँ, सारा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, जो शिफ्ट के साथ लेफ्ट वाली की होती है वो, इससे ही कमेंट हो जाता है, अनकमेंट भी हो सकता है, इससे ही कमेंट भी हो जाता है। यस। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, नाउ मैंने इसको चलाया, मुझे पता 10 तक देगा। अब मुझे ऐसी कोई चीज बताओ जिससे कि ये इन्फिनिटी लूप में चले। वाइल में तो मैंने इन्फिनिटी लूप चला दिया, आपने ठीक है चला दिया। नाउ इसमें कैसे चलाऊंगा मैं इन्फिनिटी लूप?
अ, नहीं सर, नहीं, नहीं। कोई तरीका नहीं है होगा तरीका, पर सर पता नहीं है सर। पता नहीं सर। ट्राई तो मारो, ट्राई तो मारो। माइनस कर दिया कोई भी तरीका हो। सर, अगर इसको हम माइनस माइनस कर दें तो ये रिवर्स जाएगा ना। हाँ जी। ये अगर मैं माइनस माइनस कर दूं और उसको चलाऊं, नहीं, पर जीरो भी एग्जिट हो जाए। ठीक है। ये इन्फिनिटी लूप में चला गया, ये पर टाइप करता रहेगा, पर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही चीज टाइप हो। अभी तो ये क्या, अभी तो ये बैक काउंटिंग टाइप कर रहा है, हाँ जी। ठीक है ना, पर मैं चाहता हूँ कि भाई ये एक ही नंबर पर है। एक तो सर हमें एक और फोर लूप लेनी पड़ेगी इसके अंदर, फोर के अंदर। कैसे मतलब, बताओ कैसे मतलब। लॉजिक थोड़ा दिमाग लगाओ कि नहीं यार, इसको मैं कैसे करूं कि ये ऐसे रहे। क्या हो क्या रहा है, जैसे मैं A1 करता हूँ ये अंदर जाता है, ये अपने आप इंक्रीमेंट बन कर रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है जी। ना, तभी यस अगला सर। वाला प्रिंट करता है। मैं ऐसे करूंगा तो 1 2 3 5, ठीक है, ये प्रिंट कर रहा है। मैं जैसे इसने इंक्रीमेंट किया इसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं कोशिश करूं कि यार ये A इक्वल टू A-1 हो, क्या करेगा कुछ अभी, देख रहे हो, जैसे वो इंक्रीमेंट हो रहा है मैं उसको -1 कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट हो रहा है -1 कर रहा हूँ, वो कभी भी इंक्रीमेंट होगा ही नहीं। ठीक, ठीक है। ठीक है ना, समझ रहे हो कैसे, यहाँ पर वो 1 हो गया, जब 1 आया हाँ। उसने 1 टाइप किया। अब वो मुझे उसको पता है कि भाई अब 1 से 2 होगा, पर मैंने उसको पहले ही कर दिया, दोबारा 1 - 1 किया, फिर 0 हो गया, फिर वापस जाएगा, फिर 0 1 हो जाएगा, फिर 1 टाइप करेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 टाइप करेगा, 0 हो जाएगा, 1 0 1 0 1, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि यार ये आपको दे दिया, अब मुझे बताओ कि कैसे इसको मैं इन्फिनिटी लूप चला सकता हूँ। बच्चे कहते हैं सर फॉर लूप में इन्फिनिटी चलाना मुश्किल है। मैं दोबारा करता हूँ, हाँ 10 देगा। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट ही ना करूँ तो मुझे एरर देगा, ये हम कर ही नहीं सकते, सिंटेक्स एरर देगा। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, फॉर लूप के अंदर लॉजिक लगा दो, ठीक है ना, ठीक है। ये ठीक। होता है लॉजिक। ये जैसे करोगे सोचोगे नहीं यार ये इंक्रीमेंट हो रहा है, अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है, पर अगर मैं इसको इंक्रीमेंट होने ही ना दूं, उसी स्टेज पे रखूं, कैसे रखूंगा, A = A-1, तो कभी भी इंक्रीमेंट होगा ही नहीं। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है पर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं दोबारा से स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग, मैं बोलता हूँ str1, यार टुडे इज वेरी फाइन डे, वी आर लर्निंग। ना उससे पहले मैं एक चीज पूछता हूँ, सपोज मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको छोड़ दो, भी ये कुछ भी नहीं है, मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ सिर्फ 5 तक प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा। 10 की जगह 5 कर देंगे इन फॉर लूप में। ये भी अच्छा जवाब है, ठीक है, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि लूप तो यहाँ पर 10 ही रहेगी, मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, मैं ओके। इसको नहीं छेड़ सकता हूँ, जो आंसर दिया परफेक्टली फाइन है कि मैं इसको << 5 कर दूंगा तो ये 5 तक ही प्रिंट करेगा, मैं इसको करूंगा ये 5, ये आंसर एकदम परफेक्ट नहीं, पर क्वेश्चन है कि भाई हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। कुछ भी आता दिमाग में, कुछ भी आता है, बोलो। लेंथ का चेक लगाना पड़ेगा इसमें लूप में।
सही जा रहे हो, बोलो। बट वो पता नहीं ना सर कैसे लगेगा, बट लगाना लेंथ का ही पड़ेगा सर। अच्छा दीपक। मतलब ए इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ 5 ऐसा कुछ। अब इंक्रीमेंट हो रहा है ए, मैं क्या यस करता सर। हूँ, हमने हमने इफ की कंडीशन पढ़ी हुई है। इफ ए इक्वल टू 5, तब एक होता है ब्रेक। ओके, नाउ देख रहे हो, सिर्फ 5 तक प्रिंट किया उसने। ओके, नाउ अब मैं चाहता हूं सेम यही सी चीज है, मैं इसको सिर्फ इस सिचुएशन को चेंज करना चाहता हूं, अपना कोड नहीं चेंज करना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, लेकिन सिर्फ 4 तक प्रिंट हो, यही कोड रहे। मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। कैसे करूंगा? चाहता हूं मैं सिर्फ 4 तक प्रिंट हो। लगाओ दिमाग थोड़ा सा, सर सोचो। 4 की प्रिंट करवाना है ये? मैंने 1 2 3 4 तक ही प्रिंट कराना है, लेकिन मेरा क्या आंसर क्वेश्चन है कि मैं इस कोड को चेंज नहीं कर सकता। तो सर इसको इफ को भी नहीं चेंज कर सकते? नहीं, तो मैं सर इसकी हम जगह जगह चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको कोड को चेंज नहीं कर सकता। ट्राई, देखो क्या हो क्या रहा है। पहले मैं इस लूप के अंदर एंटर करता हूँ, 1 को यस। प्रिंट करता हूँ, चेक यस सर। करता हूँ, चल जाता हूँ। फिर 2 दोबारा लूप आता है, 2 को प्रिंट करता हूँ, चेक करता हूँ नहीं है, चलो ऊपर चले जा। 3 को प्रिंट करता हूँ, ऊपर चले जा। अब 4 को प्रिंट करता हूँ, ऊपर चले जा। नाउ 5 को प्रिंट किया, यहाँ पर अंदर आएगा तो ब्रेक होगा। अगर मैं ये चीज करूं, मैंने उसको प्रिंट होने से पहले ही ब्रेक कर दिया, देख रहे हो, मैंने उसको प्रिंट होने से पहले ही चेक लगा रखा है कि भाई अगर 5 है तो ब्रेक हो जा। तो ये कभी भी 5 को प्रिंट करेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहीं पर लूप ब्रेक हो गया, उसके बाद ये लूप से एग्जिट कर जाता है। जब उसको ये चीज मिलती है, वो लूप से एग्जिट कर जाता है उसी सिचुएशन पे। ये बड़े ठीक। ट्रिकी क्वेश्चन है ना। समझ आया ना कि मैंने कैसे किया? कि भाई हाँ मैंने उसको यस। पहले प्रिंट ही नहीं होने दिया, मैंने पहले ही सिचुएशन लगा दी उसको, भाई अगर 5 आ गया तो ब्रेक कर दे। ये सिचुएशन बड़ी जगह आती है कि जब हमने अपनी कोई चीज समझ लो, हमारे पास एक एक्सेल आता है। अब फॉर लूप होती है कहाँ पर इस्तेमाल? अगर मैं बोलूं सपोज मेरे पास इंट रोज इक्वल टू से 5 रोज थी, और से इंट कॉलम्स मेरे पास थे 4। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली देखूं, नाउ ये एक एक्सेल है पूरी, ठीक है। यस। अगर मैं बोलूं मेरे पास 4, समझ लो ये कुछ रोज है, कॉलम्स, और कुछ यहाँ पर एक्सेल में ऐसे रोज हो जाती हैं। ये मेरी एक एक्सेल है पूरी। अब मेरे पास कुछ डाटा है, यहाँ पे डाटा पड़ा है मेरे पास, यहाँ पे 4 कॉलम्स में, ये और 5 रोज, ये 3 4 5। नो, यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा है। ओके, अब मुझे ये डाटा रीड करना है, और मेरे पास पता चल गया कि मेरे पास कितने कॉलम्स हैं कितने रोज हैं। ओके, नाउ अगर मुझे पहला सेल रीड करना है, तो पहले तो मैं रो में जाऊंगा, फिर कॉलम में जाऊंगा, ठीक है ना। अब मैंने देख लिया कि मेरे पास रोज 5 है, कॉलम 4 है। मैं क्या करूंगा, 4 लूप चाहता हूँ, 4 इंट
y, अब रो 1 से स्टार्ट हो रही है, इक्वल टू 1 से y इज लेस देन इक्वल टू रोज एंड से y प्लस प्लस। रोज में आ गया। अब जैसे इसके अंदर आऊंगा, मुझे कॉलम से देखना है, इसको बोलते हैं लूप इनसाइड द लूप। मैं दूंगा 4 इंट से g इक्वल टू 1 से g is less than equal to columns and say g plus plus। ओके नाउ, अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? अब मैं यहाँ पर हूँ एस ओ रो बाई कॉलम प्लस जी। ओके, और उसके बाद एस ओ सिंपल अपने लिए कि देखने के लिए कि भाई ना ऊपर वाले में ये सब चीजें कमेंट कर देता हूँ। ओके नाउ, अगर मैं इसको चलाऊं, क्या आ रहा है यहाँ पे देखें? रो 1 कॉलम 1। अगर मैं यहाँ देखूं, नाउ रो 1 कॉलम 1 ये वाला, रो 1 कॉलम 2 ये वाला, रो 1 कॉलम 3 ये वाला, रो 1 कॉलम 4 ये वाला। पहले रो का सारा डाटा पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 4। देख रहे हो कैसे रीड कर रहा डाटा? इस केस में हमारी फॉर लूप बहुत काम की चीज है। हो क्या रहा है? ये डाटा पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। वैसे ही रो चेंज हो रही है, कॉलम भी चेंज होगा, फिर रो यस चेंज हुई, फिर कॉलम चेंज हुआ। ठीक है ना? लग रहा है ना कि हाँ अपने डाटा पढ़ा है। इस तरह से हमारी फॉर लूप बहुत हेल्पफुल आती है हमारे को एक्सेल रीड करने के लिए। ठीक है ना? हम देखेंगे कि हम कैसे एक्सेल रीड कर सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन लॉजिक तो बन गया ना हमारे पास कि भाई रो 1, रो सेम रह रही है, कॉलम चेंज हो रहे हैं, फिर रो चेंज हुई, फिर कॉलम चेंज हुए, फिर रो चेंज हुई, फिर कॉलम चेंज हुए। हमारी यहाँ पे इस चीज में बड़ी हेल्पफुल है ये फॉर लूप। ओके नाउ, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। समझ आ रही है ना? और कुछ चीज समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना कि सर ये कैसे चलाया आपने, कि कैसे किया। समझ आ गई ना बात, कैसे चलाया मैंने ये? हाँ जी सर। ठीक है, इसको बोलते हैं लूप हाँ जी। इनसाइड द लूप। ठीक है नाउ, अपने स्ट्रिंग पे आते हैं वापस। नाउ अब मुझे इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं। इस मैं क्या करूंगा, एस वाई एस ओ str1 डॉट लेंथ। ओके नाउ, अगर मैं इसको रन करूं, 39। क्वेश्चन है क्या ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है? हाँ जी सर। यस, कर रहा है काउंट। मैंने कल भी बताया था कि स्पेस हाँ को भी काउंट करेगा ये। हाँ जी। ठीक है ना? नाउ अब मुझे क्या करना है, अब दोबारा से मुझे एक एक करेक्टर रीड करना है इसका। सपोज अगर मेरे पास एक और बात हूँ, एस वाई एस ओ नाउ str1 डॉट कैरेट। नाउ सपोज मेरे को रीड करना है कि तीसरे नंबर पे कौन सा करेक्टर है। नाउ ए,
2 3, पर ये तो चौथे नंबर पे है, क्यों? इसने फिर ए क्यों दिया? अरे 0 से स्टार्ट होता है ना ये। यस, यस, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। हाँ जी। इसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। 0। तो उसने दिया 0 1 2 3। नाउ अब मुझे सारे रीड करने हैं करेक्टर्स, तो मैं कैसे करूंगा? तो हम्म सर हम्म इधर सर 3 की जगह कुछ भी नहीं खाली छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मुझे समझो ना, मुझे सारे करेक्टर, मुझे पता है 3 होगा तो मुझे ए दे देगा। अगर मैं इसके अंदर 0 डालूंगा तो ये मुझे पहला करेक्टर दे देगा। पर मैं चाहता हूँ सारे करेक्टर्स रीड करूं। कैसे करूं मैं सारे करेक्टर? सर मैं वही कह रहा इधर जो हमने 0 साइन किया ना उधर कुछ भी नहीं हम्म करना पड़ेगा हमें। आप कह रहे हो ऐसे कर दूं हाँ जी। तो मुझे एरर देगा? एक चीज देखो, जब मैं 0 कर रहा हूं तो कुछ और दे रहा है, 1 कर रहा हूँ छोड़ दे रहा है, 2 कर रहा हूँ कुछ दे रहा है, 3 कर रहा हूँ कुछ दे रहा है, 4 कर रहा हूँ कुछ दे रहा है, 5 कर रहा हूँ कुछ दे रहा है। मैं बढ़ाता जा रहा हूँ और मुझे वो देता जा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या चीज चेंज हो रही है? ये 1 2 3 4 5 6 चेंज हो रहा है ना? हाँ जी। यस सर। हाँ, अब मैं ये चीज कैसे करूंगा? अगर मैं बोलूं, क्या मैं इसको फोर लूप नहीं लगा सकता? एच इज लेस देन, आपका आ गया str1 डॉट लेंथ, ओके, एंड से h प्लस प्लस, ओके। अब क्या, यहाँ पर क्या मैं इसके अंदर जाके इसको h नहीं लिख सकता? अब मुझे ये देगा नहीं सेम थिंग? अब मेरा क्या, अब तो चेंज होता रहेगा। अब मैं इसको रन करूंगा, देख रहे हो सारे करेक्टर्स प्रिंट कर रहा है। यस सर। ठीक है, अब इसको बोलते हैं कि मतलब करेक्टर्स को रीड करना। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि भाई, मुझे पता है जहां पर ये फुल स्टॉप आ रहा है ना, जहां पर ये फुल स्टॉप आ रहा है, और या हाँ फिर जी। वहां पे जाके ये स्टॉप हो जाए। उतना ही, हाँ उतना ही प्रिंट करे, यहां तक प्रिंट करे। कैसे करूंगा? सर एक और फोर लूप लगेगी। उसमें क्या क्या करूंगा मैं? अंदर लगाऊं इसके बाहर लगाऊं? अंदर ही लगेगी सर। अंदर क्या करूंगा मैं उसके फोर लूप लगा के? मैंने एक चीज आपको सिखाई थी ये वाली अभी, ब्रेक वाली, इसका इस्तेमाल करो। मैंने यहाँ लिखा था कि इफ ए इक्वल टू 5 ब्रेक, तो अच्छा, यहाँ पर कोई हमें ना फिर यहाँ पे एच हमें देना पड़ेगा एच इक्वल टू डॉट, और नीचे ब्रेक, जहाँ पे डॉट आ जाए वहाँ पे ब्रेक हो जाए। डॉट तक ही हाँ, लेना है ना हमें। हाँ, अब मैं हाँ, लिखूंगा कि इसमें भी कर सकते हैं, इसी लूप में भी लगा सकते हैं। इफ हाँ if से डॉट, ओके, इसको एक करेक्टर में लेना पड़ेगा। ले नहीं रहा, मैं लूँ अगर एक ना, क्योंकि ये एक करेक्टर है ना, तो हम इसको लेंगे कैर से वेरिएबल 1 इक्वल टू डॉट, ओके। और एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, कैर वेर 2 इक्वल टू
ये ठीक। और मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ where 1 equal to where 2, then ब्रेक। break। नाउ अगर मैं इसको चलाऊं, देखते हैं, नाउ आ गया, टुडे इज फाइन डे, उसने सिर्फ इतना ही किया। नाउ अब मैं ये चाहता हूं कि ये डॉट भी ना प्रिंट हो, तो क्या करूं? डॉट भी प्रिंट ना हो। हम्म माइनस। सर नॉट इक्वल टू करके होगा फिर? नहीं, अगर नॉट इक्वल टू करूंगा तो कुछ कभी ब्रेक होगा ही नहीं। अगर मैं बोलता हूँ नॉट इक्वल टू, ये तो पहली बारी में ब्रेक हो जाएगा, इसको पहला करेक्टर प्रिंट होगा, ब्रेक हो जाएगा। ये मैंने चलाया, सिर्फ टी होगा, क्योंकि वो तो पहली बारी में नहीं मिला उसको इक्वल टू, उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, ये तो नहीं सर चलेगा। अच्छा, ये कंडीशन, ये जो इफ कंडीशन लगाई है ऊपर लगानी पड़ेगी हमें। यस यस, ये सही पकड़े, ये यहाँ से यहाँ कर दो। अब क्या होगा, वो डॉट प्रिंट करेगा ही नहीं। पहले ही चेक कर लेगा कि डॉट तक जाना है, हाँ यस, प्रिंट ही नहीं होने देगा। हाँ, ये चीज से पकड़नी है कि भाई मेरी कंडीशन क्या है और कहाँ पर और क्या चीज हो रही है। इसको बोलते हैं पकड़ना, कि हाँ अब मेरा लूप हुआ, अब मेरा लॉजिक यहाँ हुआ, तो इसने यहाँ पर टूट गया, तो ये चीज नहीं हुई। ठीक है ना, ये वो है, बड़ी सही चीज आती है कि भाई, नाउ सपोज, चलो ये तो प्रिंट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई जहां जहां इस स्ट्रिंग में स्पेस है, वहां वहां अंडरस्कोर आ जाए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ SYS ओ, तो मैं इसको सिंपल प्रिंट करूँ, तो सिंपल की सिंपल प्रिंट हो जाएगी ये। ठीक है, लो, प्रिंट हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, जहां जहां पे ये स्पेस है, वहां वहां पे वो हो जाए, अंडरस्कोर आ जाए। मैं लूंगा str1 डॉट रिप्लेस ऑल। क्या चीज रिप्लेस करनी है? स्पेस। स्पेस किससे रिप्लेस करनी है? अंडरस्कोर। 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 ओके, और दोबारा मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ओके, नाउ नहीं हुई, क्यों? कोई एरर नहीं दिया, कोई कुछ नहीं हुआ, पर उसने रिप्लेस नहीं किया। क्यों? मैं क्या करता हूँ, एक और स्ट्रिंग लेता हूँ, यहां पर कर दिया इसने। इसका मतलब मेरा तो ये कोड चल रहा है, लेकिन इसने यहाँ पे इसको क्यों नहीं किया? सर उसकी वैल्यू ना वही पड़ी थी, स्ट्रिंग की पहले वाली पड़ी थी, वो हमारी रिप्लेस ही नहीं हुई किसी के साथ। क्यों नहीं हुई, वही तो पूछो ना। अगर मैं ये चलाता हूँ तो रिप्लेस नहीं करता, मुझे दिखाया था ये। क्योंकि इसने पहले वाले को प्रिंट। अब जाओ, मेरे को सिर्फ यही दोबारा इसी चीज में मेरे को ये लेके आना है, अंडरस्कोर लेके आना है। क्या करूं मैं? ट्राई करो। इधर भी इसके अंदर जैसे सर आपने जो प्रिंट किया है ना, ये हम्म। इधर ही डॉट रिप्लेस करके कर देंगे तब। नहीं, मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई जब मैं इसको प्रिंट करूँ ना, मैं ये लाइन नहीं चेंज कर सकता, मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर सकता हूँ। अगर आप बोल रहे हो डॉट रिप्लेस, वो देखेंगे हम, पर मैं इस लाइन में चेंज करना चाहता हूँ। ट्राई करो। सर
ये वाली वैल्यू हम्म, सर एक और वेरिएबल लेके एक वो तो मैंने करके दिखा दिया कि स्ट्रिंग str2 ले रहा हूं मैं, तो उसमें तो हो रहा है चेंज, लेकिन इसमें क्यों नहीं हो रहा? इसमें कैसे कराऊं मैं? मुझे तो इसमें चेंज करना है। ट्राई मारो, अब चला के देखते हैं। हो गया? उसको बताना भी तो पड़ता कि भाई तेरी वैल्यू है, तेरे को ही दे रहे हैं। जब हम लिखते नहीं i=i+1, हाँ क्यों जी लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि भाई हम उसको दे रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं। उसको वैल्यू असाइन तो करो। हमने तो उसको वैल्यू असाइन नहीं किया, हम तो बता दिया भी ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। जब हम कुछ रिप्लेस कर रहे हैं, उसको वैल्यू भी तो असाइन करनी पड़ेगी कि हम किसकी चेंज कर रहे हैं। अगर मैं i+1 नहीं लिखता, मैं i=i+1 लिखता हूँ, ठीक है ना, उसको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है हमें कि हाँ यार तेरी वैल्यू है ये। ठीक है, अब जितनी भी ये चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ पर्पज से एज ए फ्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू लिया, हम पूछते हैं ये चीजें। ठीक है, अब हम लिखते हैं ना i++, समझ ले ऐसे लिखते हैं हम, से इंट, जस्ट अ मिनट, इंट i=100। ओके, मैंने लिख दिया प्रिंट, सॉरी, मैंने लिख दिया i++। ओके, अब क्या आएगा प्रिंट स्टेटमेंट में? क्या आएगा सर ये अब? अगर मैं बोलूँ SYSO, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ i, इस पे क्या होगा और इस पे क्या प्रिंट होगा? सर आई पे तो 100 ही प्रिंट होगा ऊपर वाली पे, हम्म, और इस पे सर ये एक से लेके, नहीं एक से नहीं, एरर आएगा शायद। करें, देखें क्या आता है। दोनों में दोनों 100 है, पर मैंने तो यहाँ पर i++ किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब क्या आ गया i की वैल्यू यहाँ पे? आई की वैल्यू सर अब 200 हो जाएगी। तो एक मैं, इसका मतलब है एक से इंक्रीमेंट करना। एक से इंक्रीमेंट करना, ठीक है। ठीक है, मैंने चलाया 101। अच्छा सर, प्लस प्लस का मतलब है कि एक ही नंबर एक से ही प्लस होता है इंक्रीमेंट। एक से इंक्रीमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट। ये कहता है कि भाई इस स्टेप पे ये इंक्रीमेंट नहीं होता, इस स्टेप पे इंक्रीमेंट नहीं होता। ये कहता है कि पहले, इसको बोलते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट। फर्स्ट uses the value of I and then increment। पहले कहता है कि i की वैल्यू यूज कर लो, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। आपने देखा अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ i++ को, तो यहाँ पर 100 आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे वो 101 हो रहा है। इस स्टेप पे i की वैल्यू 100 ही रहती है। तो उसका मतलब होता है बाद में कि भाई पहले वैल्यू यूज कर लो, फर्स्ट यूज द वैल्यू ऑफ i देन इंक्रीमेंट, जो अगले स्टेप में होता है। ठीक ठीक है, है।
हाँ, अब मैं बोलूं, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये चीजें नहीं रखता, ठीक है। इंट j इक्वल टू 500 प्लस i प्लस प्लस। नाउ अब क्या आएगी j की वैल्यू, बताओ। 600। नहीं, 500, सर 601 आएगी। नहीं, जे की वैल्यू करेगा आप? हम्म 500 है ना, 500 अच्छा, हम्म। सर 600 ही आएगी सर। अगर मैं देखूं रन करूं, 600 600। क्यों? क्योंकि उसने बोला तुम पहले i की वैल्यू यूज कर लो, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। इस स्टेप पे उसने i को इंक्रीमेंट नहीं किया, उसने वही वैल्यू यूज होने दी। हालांकि मैं इसको बोल लूं कि भाई तू होने दे, नहीं, नहीं दी। लेकिन अब मैं सोचो एक चीज और करता हूँ। अगेन, अब क्या आएगी जे की वैल्यू? 601। आशीष आप क्या बोलते हो? 2 मिनट सर। हम्म, ये 600, 600 तो 601 नहीं आएगी। यहाँ पर 600 बनना आएगी, यहाँ हाँ पर जी, 600, यहाँ पर आप बोल रहे हो 600, हाँ जी, यहाँ यहाँ पे 601 है ना? हाँ जी। ठीक है, अब हम रन करते हैं। ठीक है, क्यों? ठीक है सर। क्योंकि उसने यहाँ पे तो इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब उसकी आई की वैल्यू यूज होगी। अब क्या इस स्टेप पे वो, अब वो आई जो है वो 101 हो चुका है इस पे। जैसे मैं इसको इस पे यूज करता हूँ वो 101 है, ना कि 100, क्योंकि ये वो और यहाँ पर तो आई की वैल्यू यूज कर गया, यहाँ पर हाँ, इंक्रीमेंट हो चुका है। सर ठीक है, एक बार और जे को प्रिंट करेंगे तो 602 आएगी। लो देख लेते हैं क्यों आएगी। मैंने अब तो जे की वैल्यू के अंदर 601 आ चुका है ना, हाँ इस जी। स्टेप में तो, इस स्टेप में तो जे की वैल्यू 600 आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूंगा आई की वैल्यू, तो चेंज हो रखी होगी। यहाँ पर कुछ होगी वैल्यू, यहाँ पर कुछ और होगी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू नहीं चेंज हो रही ना, मैं तो जे को कुछ कर ही नहीं रहा। जे के अंदर जब मैंने वैल्यू स्टोर कर दी एक बारी, तो वो चाहे मैं यहाँ प्रिंट कराऊं चाहे मैं इस लाइन में प्रिंट कराऊं, वो तो जे की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि जे तो अब मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा, ना उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना उसको डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। यस हाँ सर। जी। ये इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, नाउ अगर मैं यही सेम चीज, तो बैठ जा। चलो ये चीज पहले, नाउ अब क्या होगी 100 की वैल्यू? आई की वैल्यू हम्म 91 होगी। 91, 99। मैंने प्लस किया, मैंने माइनस नहीं किया। सर एक 101 नहीं होगी सर। ला प्लस के प्लस देखते हैं, आएगा। 101, अच्छा। इसको बोलते हैं, पहले प्लस कर रहा है फिर आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है ना। हाँ इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। ओके, इट्स नॉट जस्ट इट
increment the value that is your I and then uses it. यहां पर क्या हो रहा है, पहले वैल्यू यूज हो रही है उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, पहले ही इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद तुम यूज कर रहे हो. इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट. ठीक है सर. ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ज्यादातर बच्चे इस पे ही कंफ्यूज होते हैं और ज्यादातर क्वेश्चंस इसी पे आते हैं. ठीक है, नाउ अगर मैं बोलूं okay, मैं अगेन इस पे जाता हूँ स्ट्रिंग पे अपनी, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ. okay, now suppose today is very fine day. मैं क्या कहता हूँ, string result str1 dot split से vary. okay, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, s by s तो result. okay, और उसको मैं चलाता हूँ, ऐसी चीज दे रहा है ये. क्यों? क्योंकि ये है एरे. ये है एरे. अगर मुझे इसको रीड करना है तो मैं कैसे करूंगा, डॉट लेंथ. पहले तो उसकी लेंथ देखता हूँ, मुझे कितनी लेंथ देता है, 2. बता सकते हो 2 क्यों दे रहा है? 0 1 2 अब 0 में क्या है, टुडे. 0 टुडे. सपोज अगर मुझे रीड करना है, मैं कहूँ चल फोर लूप चाहता हूँ, फोर int I equal to 0, I is less than result dot length and say I plus plus. और यहाँ पे मैं कराता हूँ क्या किया इसने, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया इसको. तोड़ तो दिया. मैं बोलूंगा इसने पहले प्रिंट किया, मैं कहूँ चल देखने के लिए भाई पहली लाइन में क्या है दूसरी लाइन में क्या है, मैं क्या करता हूँ ऐसे कर देता हूँ जिससे कि मुझे पता चल जाए कि जब ये पहला शब्द प्रिंट करे, कुछ भी पहले प्रिंट करे, उसके बाद ये डॉट 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 आ जाए. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ. टुडे इज, क्या किया है इसने, वेरी कहाँ गया, सर इसने क्या किया ना, जो बेरी के बाद वाला है ना, हमने ऊपर इस क्या करा, स्प्लिट मेथड यूज कर रखा है. ये क्या करेगा, हाँ. बेरी के बाद क्या करेगा, अगली वाली लाइन प्रिंट कर देगा पूरी, उससे पहले वाली नहीं करेगा. इसने क्या किया, मैंने ये एरे है, एरे में क्या होता है, एलिमेंट्स पड़े होते हैं. अब मेरा ये स्ट्रिंग एरे है, जो मेरा ये एरे का टाइप है वो स्ट्रिंग है. तो पहले में ये पड़ा, अगर मैं सपोज यहाँ पर लेस देन कर रहा हूँ, अगर मैं लेस देन इक्वल टू कर दूं, क्या ये एरर देगा, क्या ये चलेगा, ट्राई करके देखिए. नहीं चलेगा. एरर देगा, इंडेक्स 2 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ, बिकॉज स्टार्टिंग हो रहा है 0 1, उसमें 2 ही पड़े हैं. हाँ जी. ठीक है ना, 2 ही एलिमेंट पड़े हैं. उसने क्या किया, जो वेरी से पहले वाला था उसने 1 में डाल दिया, और वेरी के बाद वाला था
वो 1 में डाल दिया। अब आप इसमें देखोगे ना, इसने स्पेस को भी काउंट किया है, ठीक है। हाँ जी। इसको बोलते हैं स्प्लिट मेथड। ओके, नाउ अब मैं हमने लिया ये स्ट्रिंग एरे। नाउ सब अब स्ट्रिंग एरे की बात करते हैं। स्ट्रिंग कोई भी नाम दे दो, जब भी इसको ऐसे ब्रैकेट्स होंगी उसका मतलब है एरे। मैंने क्या, न्यू स्ट्रिंग। और यहाँ पर मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ओके, और मैंने यहाँ पर किया ARR 0 इक्वल टू से मैंगो, ARR 1 इक्वल टू एप्पल। नाउ अब मैं इसको बोलूँ दोबारा से, ये लूप लगाता हूँ मैं, ये वाला। नाउ मैंने क्या लिया, एरे डॉट लेंथ एरे। ओके, नाउ इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं, देख रहे हो, अगर मैं इसको कर दूं, नाउ इसे मैंगो एप्पल, लेकिन नल 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 क्यों प्रिंट किया इसने, बताओ। सर हमने कोई वैल्यू नहीं असाइन करी है उसमें 2 3 4 की। 0 1 2 3 4, अब वो ये 5 एलिमेंट क्यों ले रहा है ये? सर ये 5 तक चलेगा ना, ऊपर ये आपने डिक्लेयर कर रखा है ये। हाँ, उस जैसे ही मैं अगर स्ट्रिंग एरे लिखूंगा तो मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई मैं कितने एलिमेंट इसके अंदर रख रहा हूँ। मैं इसको डायनेमिकली इंक्रीज नहीं कर सकता ना। ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, सपोज क्लाइंट आता है मेरे पास, वो कहता है यार ऐसा करो, जितनी भी इस वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स पड़े हैं ना, मुझे सब उठा के दे दो। चलो, मैंने किसी तरीके से उठा लिए, पर आज के दिन वो लिंक थे 100। तो मैंने लगाया, मैं कहा ओके स्ट्रिंग एरे, यहाँ पर 100 लिखा, और उन सब लिंक्स को मैंने एक एक करके स्टोर कर दिया। मैंने कोड ऐसा बना दिया। नाउ कल के दिन ये 100 लिंक्स नहीं थे, कल के दिन ये 105 लिंक हो गए, परसों 106 हो गए, उसके बाद 110 हो गए। तो मैं यहाँ फंस जाऊंगा। मैं कहा यार मैं ऐसा कैसे करूँ कि भाई ये अपने आप डायनेमिकली करे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मेरे को दिक्कत आ गई यार, मैं तो इसको इंक्रीज कर ही नहीं सकता। ठीक है ना, इसका भी हम सोल्यूशन निकालेंगे, पर अभी वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा आपको वो कैसे होता है सोल्यूशन। मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें दिक्कत क्या है। और दूसरी दिक्कत क्या है, सपोज मैंने लिया ARR और सेकंड पोजीशन पे मैंने कर दिया सपोज 2। अब ये मुझे एरर देगा, क्या भाई, सर ये फ्रॉम स्ट्रिंग ए। ले। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रिंग एरे सिर्फ स्ट्रिंग को ही स्टोर कर सकता है, और इंटीजर एरे सिर्फ इंटीजर को स्टोर कर सकता है। स्टोर कर सकते बूलियन एरे सिर्फ बूलियन वैल्यू स्टोर, डाटा टाइप स्टोर कर सकता है। जिस टाइप का मैं एरे डिक्लेयर करूंगा, उस टाइप का ही मैं मटेरियल उसमें डाटा टाइप में स्टोर कर सकता हूँ, डिफरेंट डाटा टाइप नहीं कर सकता। सो अब मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए फिर हम क्या करें, बताओ। क्या इसका कोई हल तो होगा इसका, बताओ, बताओ कुछ। नहीं, इसके लिए एक हैं। चीज आती है, ऑब्जेक्ट एरे। ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू। सर ये न्यू क्या चीज है ये? यस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। न्यू का मतलब होता है, जब भी मैं कोई नई चीज बना रहा हूँ, न्यू का वैसे मतलब बेसिकली होता है कि उसका ऑब्जेक्ट जो भी समझ लो, ये क्लास है एक। अगर मैं जाऊंगा, देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट डॉट क्लास लिखा आ रहा है, ये क्लास का नाम है। अगर मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट, हम बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट बनाना, सपोज मेरी ये क्लास है, अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा?
बताओ। आज एक मैं कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बताओ, अगर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, आपने देखा होगा ये सब यूज करते होते हैं कि क्लास 1 C1 इक्वल टू न्यू क्लास, हाँ जी। कभी ठीक है ना। अगर मैं इसका मुझे बनाना है ऑब्जेक्ट, मैं लिखता हूँ, सब कहते हैं जी लूप्स स्टडी से नेम इट एज ls इक्वल टू न्यू लूप स्टडी। ओके, नाउ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बताओ। मैंने अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, पर इसमें ऑब्जेक्ट क्या चीज है? किस चीज को मैं ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ? कोई भी सर दोनों में से। न्यू को। यस। ऑब्जेक्ट कैसे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेरे को अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाता है? आपने कहना सर बाय यूजिंग द कीवर्ड न्यू। ओके, जैसे ही मैं एक न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करता हूं, होता क्या है, एक मेमोरी स्पेस में जगह बनती है, उस एक उसमें एक ऑब्जेक्ट बन जाता है उसी क्लास का। ठीक है, एक हम बोलते हैं रेप्लिका, बोलते हैं ना, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। ठीक है, और ये मेमोरी स्पेस में कहीं पड़ी है, पर मुझे नहीं पता ये मेमोरी स्पेस में कहाँ पड़ी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको एक रेफरेंस देता हूँ, ये। फिर ये रेफरेंस मुझे ये बताता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा कहाँ पे पड़ा है। ये ls है और ये मेरे ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, मैं जा रहा हूँ लखनऊ, मैंने शायद कल भी बताया था, मैं जा रहा हूँ लखनऊ जैसे, और वहां पर एक माइलस्टोन आया कि भाई लखनऊ है 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर है। एक माइलस्टोन आया कि जो लखनऊ है वो है 10 किलोमीटर दूर। तो ये माइलस्टोन मुझे बता रहा है कि भाई लखनऊ ईस्ट साइड है और वो 10 किलोमीटर दूर है, वो रेफरेंस कर रहा है, लेकिन वो माइलस्टोन ऑब्जेक्ट नहीं है। वैसे ही सेम थिंग यहाँ पर होती है। ये जो ls है ये मेरा रेफरेंस है। ठीक है, ये मेरा रेफरेंस है कि भाई ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है और ये ls है। ठीक है ना। वैसे ही सेम थिंग होती है हमारे, जो मैं बोल रहा था कल, मैंने बताया था इंट आई इक्वल टू थिंग, वही सेम चीज कंसेप्ट यहाँ यूज होता है कि वो बंदे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जी ls है, ये जी ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब होता है कि भाई ये रेफर कर रहा है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट वहां पर पड़ा हुआ है, पर ls इज नॉट एट ऑल एन ऑब्जेक्ट, इट्स द रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट। ओके, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस कंसेप्ट में कि भाई ये बंदा बोलते हैं न्यू, अच्छा जी ये ऑब्जेक्ट सर, इसमें वो पूछते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट बना, आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ डू यू मेक एन ऑब्जेक्ट, यू जस्ट से सर बाय यूजिंग द कीवर्ड न्यू, न्यू एंड क्लास नेम, वो ऑब्जेक्ट पड़ जाता है। वो पूछते हैं यार ऑब्जेक्ट तो बना लिया, पर आप किसके बाद? आप बोलोगे सर उसका हम रेफरेंस देंगे। और वो पूछेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस में क्या फर्क है? बोलना सर ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं न्यू कीवर्ड्स पे, तो वो एक मेमोरी स्पेस ले लेता है, एक लोकेशन लेता है मेमोरी में। वो लोकेशन कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन जो रेफरेंस है वो बताता है कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी लोकेशन में वहां पे पड़ा हुआ है। सर हम ये बनाते क्यों है ऑब्जेक्ट वगैरह? मैं बताता हूँ अब भी ना, इस पे मत जाओ। मैं ना पता, अभी अभी हमने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक थिंग्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं वो बताऊंगा, ये कंसेप्ट भी बताऊंगा कि जब हम बेसिकली, समझ लो मैंने एक यहाँ पर क्लास बनाई, यहाँ पे सारे मेथड मेरा स्टैटिक है ना। सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे पब्लिक वॉइड गेट सम, एक फंक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया और मैंने लिख दिया इन गेट सम।
मुझे सपोज ये फंक्शन यूज करना है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, मैं बोलूंगा अच्छा ये फर्स्ट क्लास है, ओके, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास fs इक्वल टू न्यू फर्स्ट क्लास। अब मुझे अगर वो देखना है, मैं करूंगा fs डॉट, आ गया गेट सम। ये फंक्शन यूज करने के लिए मेरे को यहाँ पे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ा, और उसके बाद मैं उस रेफरेंस से उस क्लास के सारे फंक्शंस यूज कर सकता हूँ। ओके, अब भी मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अब थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि सर गेट सम कैसे आया, कि हम गेट सम क्यों यूज करते हैं। ये कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंसेप्ट होता है। बस अब भी ये याद रखो कि बाय यूजिंग द कीवर्ड न्यू हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और उसको रेफरेंस देने के लिए हम वही सेम क्लास नेम को लगाते हुए ये रहा, ठीक है, क्योंकि इस क्लास का रेफरेंस है तो ये सेम लो, ये सेम रहेंगे, ओके, और ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ls इज नॉट एट ऑल एन ऑब्जेक्ट, ls इज रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट। ओके, रेफरेंस टू, यस सर। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ मैं ये चीज हटाता हूँ, ये चीज भी, ओके, मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। सपोज इंट a इक्वल टू 10, int b इक्वल टू 20, int c इक्वल टू 30। मुझे पता है कि मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे तो a प्लस a, प्लस b a प्लस b प्लस c इक्वल टू प्लस सी। नो, अगर मैं प्रिंट करूंगा मुझे पता है कि ए बी सी 10 20 एंड 30 आएंगे। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू ए। अब जब मैं इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा, बताओ। सर जो ए है हमारा वो हो जाएगा 20, 20 और और जो हम्म, बी है 30 बी 30 हो और ए जाएगा, 10। सी 10 हो जाएगा। सी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। आप मुझे बोल रहे हो कि ए क्या होगा, ए होगा ए सर 20, 20, 20, ओके, और बी बी 30, बी 30, सी ओके, 10, एंड सी 10। 10। ओके, चलो अब हम इसको रन करते हैं। A20 है, ठीक है, B30 है, ठीक है, पर C20 कैसे आ गया। सर ये इसलिए हुआ ना क्योंकि ए की वैल्यू फिर से वो चेंज हो गई ना, तो वो 20 दे रहा है फिर। अगर ए इसको फिर हम अगर इसको डायमेंटली समझे, मैंने कल आपको क्या बताया था, इंट a इक्वल टू 10 क्या होता है, एक मेमोरी स्पेस में जगह बनती है, वहां पर जाके 10 पड़ा हुआ है, यस सर। ठीक है, और a क्या कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यही बताया था मैंने। अब ऐसी दो स्पेसिस और पड़ी हैं, वैसे ही b, वैसे ही c, सॉरी c, और ये क्या है 20, और ये क्या है 30, और b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, 20। यस सर। c कर रहा है 30 को, यही हो रहा 30, है। यस अब सर। पहला अब जब पहला होता है a इक्वल टू b, क्या होता है, a विल स्टॉप रेफरेंसिंग टूवर्ड्स
where it is referencing, and it will start referencing where B is referencing. A अपने आप को रेफरेंस कर 10 को रेफरेंस करना छोड़ देगा और उसको रेफरेंस करेगा जहां पर B रेफरेंस कर रहा है। B कहां पे कर रहा है? 20 पे। तो A हो जाने रहता है 20। नाउ व्हेन आई B इक्वल टू C, B will stop referencing towards here and it will start referencing where C is referencing. C कहां पे रेफरेंस कर रहा है? 30। तो ये 30 पे चल जाता है। अब C इक्वल टू A, C will stop referencing towards 30। कहां रेफरेंस करेगा? बी जहां पर A रेफरेंस कर रहा है। ए रेफरेंस कर रहा तो A कहां पे रेफरेंस कर रहा है अब? है बी 20 20 पे। तो ये 20 पे करना रहता है, वही तभी C20 आया। हाँ जी ठीक है ना? ये पूछते हैं कि भाई कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्यों? वो क्वेश्चन ये तो अभी छोटा है, वो C इक्वल टू ए कर देते, C इक्वल टू D एंड D इक्वल टू A कर देते हैं। ठीक है ना? हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि हाँ, जो पहले रेफरेंस जिसको कर रहा था वो उसको स्टॉप कर देता है और उसकी तरफ रेफरेंस करता है जहां पर ये वाला रेफरेंस कर रहा है। यस सर। ठीक है? यही सेम चीज हम इधर कर रहे हैं। आपको कल मैंने कल को बताया इंट आई इक्वल टू 10 ये होता है। वही सेम चीज ऑब्जेक्ट होती है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्या होता है, एक मेमोरी स्पेस में जगह रहती है। ठीक है? अब यहाँ पर जाके वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं जो उस क्लास के फंक्शन होते हैं। ठीक है? सेम कॉपी होती है। और जो मेरा वो है ये एल एस क्या करता है, उसको रेफरेंस कर रहा है कि भाई मेरी मेमोरी में यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि विदाउट रेफरेंस ये खाली ऐसा पड़ा है। कहाँ पड़ा है मेरी मेमोरी लोकेशन में मुझे नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस बनाते हैं कि एल ये भाई यहाँ पर पड़ा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये मेमोरी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है? अभी सिर्फ इतना देखो, सबसे बड़ी बात, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेम नहीं होते। बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्लास नेम और उसका कोई भी, इट्स ls1 ls2 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, लूप स्टडी 1 लूप, उसका एक नाम है और वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है। और इसका हम मेमोरी बोलेंगे तो उसको रेफर कर रहा है कि भाई इस मेमोरी, ये मेमोरी लोकेशन में यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेम नहीं होता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है कि ये वहां पर पड़ा हुआ है, ये बताता है कि यार ये चीज वहां पे पड़ी है। ठीक है? ठीक ठीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। ये चीज का नोट जरूर बनाना कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेम नहीं होता। हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग द न्यू एंड क्लास नेम। और क्लास नेम और उसका कोई भी नाम उसको रेफरेंस करता है कि हाँ पर ये रेफर कर रहा है उसको। ठीक है? ठीक ठीक चलो यार मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि हमने आज काफी कुछ कवर किया, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है? फिर हमने लूप्स के बारे में हम लोग ओप्स के बारे में पढ़ा, लूप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है? फिर हमने स्ट्रिंग एरे पढ़े। ठीक है? फिर Yes. हम स्ट्रिंग को अगर इंटीजर एरे है तो इंटीजर एरे होगा, और अगर स्ट्रिंग एरे तो स्ट्रिंग एरे होगा। अभी मैं इसके बारे में Yes. बता रहा था कि भाई ये मल्टीपल डाटा को कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसको बता ही देता हूँ। सपोज ये है, मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैं इसमें डाटा 0 इक्वल टू से कुछ भी लिख दिया है, मेरे हेलो। ओके, वैसे ही सेम थिंग मैंने क्या किया, 1 में मैंने डाल दिया इंटीजर। ठीक है? वैसे ही 2 में डाल दिया मैंने, समझ लो, ट्रू। ठीक है? वैसे ही मैंने 3 में डाल दिया से 3.6। okay, so this object array can hold multiple data types। इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये बूलियन है और ये डबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी डाटा टाइप स्टोर कर सकता हूँ अलग अलग तरीके से।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर स्ट्रिंग एरे में प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग एरे तो स्ट्रिंग एरे को करता है, इंटीजर एरे को तो इंटीजर, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो आपने बोलना कि सर हम इसके लिए हम ऑब्जेक्ट एरे यूज करते हैं, जिसमें हम मल्टीपल डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन पूछते हैं वहां पर कि भाई कैसे करोगे, बताओ कैसे स्टोर करोगे, तो आप बोलोगे सर हम ऑब्जेक्ट एरे यूज करेंगे। ठीक है, चलो ठीक भाइयों, फिर ओके। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है सर।